सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 360 इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे आज का वीडियो है 3 नंबर वीडियो नंबर सिस्टम का हमारा जो सीरीज चल रहा था, जहाँ पे आज की वीडियो आपको बताऊंगा कि किसी भी नंबर सिस्टम से अगर आपके पास एक बाइनरी का बेस हो, ऑक्टल का बेस हो या फिर हेक्साडेसिमल का बेस हो, किसी भी नंबर से हम डेसिमल पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो नंबर्स आते हैं, एक आते हैं इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर में कोई भी पॉइंट्स नहीं होते, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स नहीं है और यहाँ पे पॉइंट्स एक दिख रहे हैं। तो हम दोनों ही केसेस में देखेंगे कि अगर पॉइंट्स के साथ और पॉइंट्स के बिना कैसे हम डेसिमल पे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये है एक टेबल मैंने बनाया है और इसके ज़रिए आप बहुत ही आसानी से, अगर आप इसे याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी नंबर सिस्टम का बेस से दूसरे नंबर सिस्टम पे जा सकते हैं। सारे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको आसानी से देख के पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है बाइनरी, डेसिमल, हेक्सा और ऑक्टल। अगर बाइनरी के लिखे तो यहाँ पे बेस होता है 2, यहाँ पे लिख देते हैं। ऑक्टल के होते हैं 8 बेस, डेसिमल का होता है 10 और हेक्सा का होता है 16। इन सारे बेस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी बेस से डेसिमल पे आते हैं तो बस आपको यहाँ पे जो है, अगर आप हेक्सा से आते हैं तो 16 टू दी पावर, मतलब इसका बेस है 16, इसलिए 16 टू दी पावर 3, 2, 1 और 0 जब हम करेंगे आपको तब अच्छी तरीके से पता चलेगा। ये है आपका याद रखने का तरीका, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। और हम डेसिमल पे आते हैं ऑक्टल से, तो यहाँ पे देखिए 8 टू दी पावर 3, 2, 1, 0 ऐसे पोजिशनल वैल्यू लिखते हैं हम। और अगर हम बाइनरी से आते हैं तो वैसे ही देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2, 1 एंड 0। यहाँ पे डेसिमल पे जितने भी है पावर से गुना करके हम लिखते हैं। वैसे अगर हम डेसिमल से बाइनरी पे चलते हैं, किसी भी नंबर सिस्टम से बाइनरी पे, तो डेसिमल पे बाइनरी पे चलने के लिए आपको एलसीएम करना पड़ता है उस डेसिमल नंबर की। और ऑक्टल से करते हैं तो यहाँ पे ऑक्टल जो भी नंबर होते हैं उसका इक्विवेलेंट बाइनरी जो डिजिट होता है उसका एक टेबल मैं आपको दे दूंगा। उस टेबल के अनुसार आपको यहाँ पे लिख देना होगा, तो आपका बाइनरी आ जाएगा। और अगर ज़रूरत हो तो लेफ्ट साइड में 0 हम यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे अगर हम हेक्सा यानी 16 से चलते हैं बाइनरी पे, तो वही से ही हमें इक्विवेलेंट 4 बिट्स चाहिए होगा। यहाँ पे 3 बिट्स चाहिए हुआ था, यहाँ पे 4 बिट्स चाहिए। वैसे अगर हम बाइनरी से यहाँ पे आते हैं तो 4 बिट लेके हमें ग्रुप बनाना होता है और उसका हमारा जो टेबल है टेबल को फॉलो करना पड़ता है। वैसे अगर हम बाइनरी से ऑक्टल पे चलते हैं, वैसे ही हमारा 3 बिट का हमारा ग्रुप बनाना पड़ता है। यहाँ पे 4 बिट, यहाँ पे 3 बिट, वैसे ही, और उसका टेबल को फॉलो करके हमें वैल्यू लिखना पड़ता है। अभी हम अगर डेसिमल से हेक्सा पे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे एलसीएम करना पड़ता है 16 से, और हम अगर डेसिमल से ऑक्टल पे चलेंगे तो एलसीएम करना पड़ता है 8 से, क्योंकि हम जा रहे हैं ऑक्टल यानी इसका बेस है 8। तो इस तरीके कुछ चीज़ें हैं जो हमें फर्दर अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटीजर की। जैसे कि मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे बताया था कि ये जो सारे नंबर है इनका एक वैल्यू होते हैं। तो मैं इस नंबर को दोबारा लिख लेता हूँ 10101। तो अगर हम इनका वैल्यू निकालें तो वह क्या आता है, ये होता है 0 पॉइंट पे है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, यहाँ पे ये इनका पोजिशनल वैल्यू है, तो इन्हें हम पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो अभी हम क्या करना होगा, हम जा रहे हैं बाइनरी से डेसिमल पे। अभी हम लिखते हैं 1 इंटू 2 टू दी पावर, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेस है 2 टू दी पावर, यहाँ पे इनका जो प्लेस वैल्यू है 4। मैंने बस इसे यहाँ पे लिख दिया, इंटू किया, 2 इसका बेस है वो लिख दिया, और इसका जो पोजिशनल वैल्यू है वो लिख दिया 1 इंटू 2 टू दी पावर 4। देन प्लस हम लिखेंगे 0 सेम टू सेम इंटू 2 टू दी पावर 3, बिल्कुल सही एकदम 3, प्लस निकालेंगे 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 0। तो ये है हमारा सीरीज। तो ये ऐसा कुछ देखने को मिलता है जहाँ पे अभी हम इसे कैलकुलेट करेंगे 2 टू दी पावर 4, मतलब 4 टाइम्स 2 को अगर आप गुना करेंगे तो इसका आता है 1 इंटू 16 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 होता है 8। लेकिन अगर आप 0 से गुना करेंगे तो हर चीज़ 0 ही आता है, तो हम इसे 0 लिखेंगे, प्लस 2 टू दी पावर 2 यानी 4 इंटू 1 इक्वल टू हो जाते हैं 4, प्लस फिर से 0 प्लस 2 टू दी पावर 0 का वैल्यू हमेशा आता है 2 टू दी पावर 0, या फिर किसी भी 3 टू दी पावर 0, किसी भी का अगर पावर 0 आते हैं तो उसका वैल्यू निकल के आ जाता है 1। तो यह है 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ओके, तो ये है हमारा नंबर। अभी हम इसे लिखेंगे बस 16
प्लस 0 को हटा देते हैं 4 प्लस 1, तो हमारा जो नंबर अभी निकल के आता है 16 प्लस 4 इक्वल 20, 21. Now the answer is 21. So our answer should be 10101 base 2 equal to 21 base 10. बहुत सिंपल था। अभी हम चलेंगे फ्रैक्शन पार्ट में, जहाँ पे इस साइड पे अगर हम फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमें यहाँ पे दे देता हूँ, इसे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा नंबर है 0.101। तो ये जो 0 है ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव मतलब लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में है। ये पॉइंट का लेफ्ट साइड और ये पॉइंट का राइट साइड, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। बस अभी एक चीज़ है, यहाँ पे हमारे 0 स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 करके स्टार्ट हो रहा था ऐसे, लेकिन यहाँ पे 0 से नहीं स्टार्ट होगा, यहाँ पे होगा -1 -2 -3, क्योंकि इसका फ्लो इस तरफ होते हैं। हम पॉइंट के बाद यहाँ पे लिखते हैं इस तरफ, राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका फ्लो इस तरफ आ जाता है। अभी हमें क्या करना होगा, ये माइनस पे है, तो अब सेम प्रोसीड्यूर है, हम यहाँ पे लिखेंगे 0.1 इंटू 2 to the power -1 प्लस 0 इंटू 2 to the power -2 प्लस 1 इंटू 2 to the power -3 इक्वल टू 0.2 to the power -1, और हम लिखते हैं इसे, हम लिखते हैं 1/2 प्लस 0 है तो 0 लिखेंगे, प्लस 2 to the power 3 इक्वल टू आ जाता है 8, तो हम इसे लिखेंगे 1/8। अभी हम इसे अगर जो है सम करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 4 जा 8, 4 प्लस 8 1 1 1 5/8 इक्वल टू, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आता है 0.625। सो हमारा आंसर है 0.101। इसे हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, 0 इक्वल्स टू आते हैं 0.625 बेस 10। यह है हमारा कंप्लीट, एक है इंटीजर से, एक है फ्रैक्शन से, दोनों हमारा मिल गया। तो अभी आप में से कोई भी पूछ सकते कि सर इन दोनों को अगर मिक्स कर दे कि 10101 ऐसा कुछ आ जाए, अगर 10101.101 ये आता है, मैंने इसका ले लिया और यहाँ से इसका ले लिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर बड़ा ही सिंपल है, आपको दोनों तरफ अलग अलग से करना होगा, और यहाँ पे आपका जो भी 21.625 ऐसा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 21.625, क्योंकि हमने इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, दोनों का अगर साथ में करेंगे तो वैसा ही निकल के आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो है एक साथ ही कर सकते हैं दोनों को, और इसका आंसर लिख सकते हैं ऐसे ही। तो अभी हम करेंगे ऑक्टल से डेसिमल। तो यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिख लिए, इंटीजर में और फ्रैक्शन में। तो सबसे पहला का निकल के आता है, एकदम सेम मेथड है, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ईजी है। अगर हम इसे लिखेंगे 1 2 3 ऐसे, इसका पोजिशनल वैल्यू आता है 0 1 2, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 1 इंटू, फिर यहाँ पे इसका बेस 8 to the power 2, यहाँ पे इसका पोजिशनल वैल्यू प्लस 2 इंटू 8 to the power, यहाँ पे पोजिशनल वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू 8 to the power 0। अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे तो निकलेगा 8 to the power 2 यानी 8 स्क्वायर यानी मिलता है आपको 64 इंटू 1 इक्वल टू 64 प्लस 8 to the power 1 इक्वल टू 8 इंटू 2 इक्वल टू 16 प्लस 8 to the power 0 इक्वल टू 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। इसका सम करेंगे, इसका निकल के आता है 83। और आंसर शुड बी 1 2 3। इसका अगर हम ऑक्टल है, इसका डेसिमल आता है 83, यहाँ पे बेस 10। आपको ऐसे ही लिखना है आंसर को, वरना मार्क्स जो है वो कट सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा इंटीजर पार्ट। अभी हम करेंगे इसका फ्रैक्शन पार्ट, सेम मेथड है। तो सेम करने के लिए हमें मिलेगा 0.423, इसका पोजीशन वैल्यू होता है -1 -2 -3। ओके, तो वैसे ही लिखेंगे इक्वल टू 4 इंटू 8 to the power -1 प्लस 2 इंटू 8 to the power -2 प्लस 3 इंटू 8 to the power -3। तो ये नंबर्स को जिस तरीके से होगा अभी हमें इसे कैलकुलेट करना। तो 4 इंटू 8 to the power 1 यानी 1/8 प्लस 2 इंटू 8 to the power 2 -2 यानी 1/64 होगा यहाँ पे, और प्लस 3 इंटू 8 to the power 3 अगर हम गुना करेंगे पावर निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/5 अरे बस हम इसे कैलकुलेट कर लेते तो इसका निकल के आता है 4/8 प्लस 2/5
64 प्लस 3/5 112। तो अगर हम इसे शाम करके टोटल में करेंगे तो ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। हम एक एक पार्ट को कर लेंगे क्योंकि बहुत बड़ी नंबर है, ठीक है। एक एक पार्ट का इसका पॉइंट निकालेंगे तीनों का और फिर से शाम कर देंगे लास्ट में। सो अगर हम इसे 4/8 करेंगे तो निकलेगा 0.5 और उसका सम करेंगे 2/64 आएगा 0.03125 और 3/512 आएगा 0.005859375। ये बड़ा सा कैलकुलेशन है तो मैंने यहाँ पे करके लिख दिया। आप अगर करेंगे तो यही मिलेगा। अब इन तीनों का हमें सम करना है तो यहाँ पे आता है 0.5371। तो ये है हमारा आउटपुट, तो ये हमारा आंसर। बस आपको यहाँ पे लिख देना होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू 0.5371 बेस 10। यहाँ पे बेस 8 इक्वल टू बेस 10। ये पार्ट हट जाएगा और नीचे लिख लेना, जगह नहीं है, बस मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया। ओके, अभी हम देखेंगे कि हेक्साडेसिमल एक यहाँ पे नंबर है जिसका डेसिमल निकाल के देखेंगे इंटीजर और फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे है A01। मैंने कहा है कि 9 से ज़्यादा आते हैं ABCDF तक। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, ऊपर आई बटन में और फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पे देख सकते हैं। डेसिमल पे ट्रांसफर करने का सारे का एक ही नियम होता है, वो यहाँ पे गुना करके लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे इसका पोजिशनल वैल्यू लिखते हैं पहले A01, तो यहाँ पे आता है 012 ये आता है। तो अभी हम लिखेंगे इक्वल टू A इंटू यहाँ पे 16 टू दी पावर 2 प्लस 0 इंटू 16 टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू 16 टू दी पावर 0। अभी हम लिखेंगे A जो है इसका वैल्यू जो आता है वो 9 के बाद 10 आता है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे हम। यहाँ पे A मतलब है 10 इंटू 16 टू दी पावर 2 यानी आता है 256 प्लस यहाँ पे 16 टू द पावर 1 इक्वल टू 16 इंटू 0 इक्वल टू 0 प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे 16 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो ये है। तो अभी हम लिखेंगे इसका अगर गुना करेंगे तो मिलेगा हमारा 2560 प्लस यहाँ पे है 1 इक्वल टू आता है 2561। यह है हमारा आउटपुट। इसका अभी हम आंसर लिखेंगे A01 16 इक्वल टू आता है 2561 बेस 10। तो ये होगा हमारा इंटीजर पार्ट। अभी हम करेंगे, हम फ्रैक्शन को निकालेंगे। तो इसका भी बड़ा ही सिंपल है पिछली बार की तरह। तो इसका हम पोजिशनल वैल्यू लिखते हैं B0, तो यहाँ पे है -1 -2, यहाँ पे इस तरीके से है। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू B इंटू 16 टू दी पावर -1 प्लस 0 इंटू 16 टू दी पावर -2। तो अभी आएगा आउटपुट B का मतलब आता है 11। तो 11 इंटू 1/16 प्लस 0 है, तो यहाँ पे 0 होगा। इसका भी निकल के आएगा 11/16, यहाँ पे पॉइंट है। अभी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका निकल के आएगा 0.6875। तो ये हमारा आंसर। अभी हम लिखेंगे पॉइंट B0 बेस 16 इक्वल्स 0.6875/10। तो अगर हम इसे कंबाइन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2561.6875। तो यही था आज के वीडियो, जहाँ पे हमने सीखा है कि किसी भी वे से ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी से कैसे हम डेसिमल पे आ सकते हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर दोनों में भी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता है अगले कोई वीडियो में। थैंक यू।